इलेक्ट्रॉन और धारा के बहने की दिशा, तो धारा इधर आ जाएगी। ये लो डायग्राम तो बना रखा ना, पढ़े लिख रखा है मैंने, सारी चीज शो कर रखी है वहां। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है भाई? वैसे पता अपन को ओए का मींस एनोड पर ऑक्सीडेशन का वाला इलेक्ट्रॉन, तो एनोड इलेक्ट्रॉन त्यागेगा भाई, तो एनोड से किधर जाएंगे, और करंट हो गया। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आ गया भाई। यहां कॉपर सल्फेट में क्या है बताओ? कॉपर +2 और SO4 -2। ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हुए यहां आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। 2 इलेक्ट्रॉन है किस पर? कैथोड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 ये रहा और 1 ये रहा। 2 इलेक्ट्रॉन है कहां? कैथोड। और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखते ही इस कॉपर +2 को क्या चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, +2 का मतलब 2 की कमी है, तो ये क्या करेगा? उन 2 इलेक्ट्रॉनों को देखते ही जाएगा ना वहां, सही है कि नहीं? छिपकली 2 मच्छर दिख गए, क्या करेगी? सही है कि नहीं? तो ये कॉपर +2 को 2 इलेक्ट्रॉन दिखते ही क्या करेगा? ये झपटेगा उस पर, वहां जाएगा, जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और तांबे के रूप में जमा हो जाएगा। बोला सही कि नहीं? तांबा लगातार जमा होता जाएगा किस पर? कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, Cu+2 जाएगा और यहां जमा हो जाएगा। बताओ कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी। यहां से जिंक आता जाएगा ना, तो जिंक की छड़ लगातार पतली होती जाएगी। बोलो सही कि नहीं? तो आज जो डायग्राम आप ये देख रहे हो ना, इसी डायग्राम को अगर कल आप देखोगे यहां पर आकर के, तो ये जो छड़ है, ये छड़ आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। ये रही ऐसे दिखाई देगी कल। बताओ ऐसे क्यों दिखाई देगी? कल तक जब इसमें धारा बहती रहेगी तो ये छड़ क्या होती जाएगी बताओ? पतली होती जाएगी। तो कल ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा, ध्यान रखना, कल आगे देखो ऐसा डायग्राम बनाऊंगा। बात समझ में आ गई? और ये छड़ क्या हो जाएगी? थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। ठीक है। कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? कौन ग्रहण करेगा? इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? कैथोड। धारा कौन सी छड़ मोटी होगी, कौन सी पतली होगी? अब बात करूं विलयनों की। इस विलयन में लगातार जिंक आता जाएगा, तो बताओ इस विलयन में कौन से आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? पहले इसमें पता क्या था? पहले इसमें था Zn+2 और SO4 -2 प्लस का 2 माइनस का 2 विलयन उदासीन। पहले विलयन क्या था ये? और जो ही धारा बहने लगेगी ये जिंक इसमें आने लगेगा। तो अब बताओ इस विलयन में कौन सा चार्ज बढ़ने लग जाएगा? प्लस चार्ज बढ़ने लग जाएगा। क्या ये विलयन अब उदासीन है? अब ये उदासीन नहीं है। बोलो नहीं है ना? अब ये विलयन उदासीन नहीं है, इसकी विद्युत उदासीनता खत्म हो गई। सही है कि नहीं? उस विलयन की बात करें। धारा प्रवाहित करने से पहले ये विलयन उदासीन था, क्योंकि +2 -2 विलयन क्या है बताओ? उदासीन है। +2 -2 कैंसिल, उदासीन है। सही है कि नहीं? लेकिन थोड़ी देर बाद में ये विलयन अब उदासीन नहीं है। क्यों? इसका Cu+2 कहां चला गया? कैथोड पर, और जाकर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वहीं रुक गया, वापस आया ही नहीं। Cu+2 यहां से गया यहां हिमालय पर्वत पर, और यहां जाकर के वहीं रह गया, बाबाजी बन गया। अब बताओ कौन रह गया? SO4 -2 रह गया। सही है कि नहीं? मोदी गया, बाबाजी बन गया, ये रह गई। सही है कि नहीं? अब बताओ इस विलयन में कौन से आयन बढ़ गए? SO4 -2 बढ़ गए, माइनस चार्ज बढ़ गया। क्या ये विलयन उदासीन है? नहीं। अब उदासीन नहीं है। सही है कि नहीं? तो बताओ दोनों विलयनों की विद्युत उदासीनता खत्म हो गई कि नहीं? खत्म हो गई भाई, दोनों विलयनों की। इस पर चार्ज कौन सा बढ़ गया? इस पर चार्ज कौन सा बढ़ गया? इन दोनों विलयनों को उदासीन बनाए रखने के लिए तो क्या जोड़ते हैं अपन? सही है कि नहीं?
और इस लवण सेतु में क्या भरते हैं भाई वो सुनो। सपोज मैंने KCl भर दिया तो क्या होगा, इधर कौन बढ़ा, +2 है ना, कौन आ जाएगा, Cl माइनस आएगा और ये Cl माइनस Zn+2 से रिएक्शन कर लेगा। Zn+2 Cl माइनस से ZnCl2, बताओ वापस न्यूट्रल हो गया कि नहीं, प्लस का 2 था माइनस का 2 आ गया, न्यूट्रल, सही है कि नहीं। इधर की बात करें, इधर बताओ क्या था, SO4 - 2 कौन आ जाएगा, K+ आएगा और K+ आकर के उदासीन हो जाएगा, सही है कि नहीं। Cu+2 गया, यहीं जाके बैठ गया, बाबा जी बन गया ना, ये कब तक, K+ के साथ शादी कर ली, बात खत्म, न्यूट्रल, बोलो सही है कि नहीं। दोनों विलेन क्या हो गए बताओ, उदासीन। तो आप मेरे को ये बताएं साल्ट ब्रिज जोड़ा क्यों गया था, दोनों विलेनों को विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए। फिर दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां कौन से आयन बढ़ गए थे, कौन आ गया, Cl- आ गया, या कौन से आयन बढ़ गए थे, SO4 - 2 कौन आ गया। दोनों विलेनों को उदासीन करना हो साल्ट ब्रिज जोड़ेंगे आप। साल्ट ब्रिज एक U आकार की नली होती है भाई, साल्ट ब्रिज क्या होता है, एक U आकार की नली होती है। इसको अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या होता है, एक साल्ट ब्रिज होता है, U आकार की नली, ये रही भाई, सही है कि नहीं। तो साल्ट ब्रिज क्या बताओ, एक U आकार की नली होती है जिसमें क्या भरा जाता है, इस साल्ट ब्रिज के बिना ये सेल सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, सर्किट कंप्लीट होगा ही नहीं, अकेले सर्किट से पार नहीं पड़ेगी, उसके साथ संजय दत्त होना ही चाहिए। आ रही बात समझ भाई, होने चाहिए ना दोनों, कौन कौन, संजय दत्त और सर्किट। तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ध्यान रखना, उसको यहां होना ही चाहिए, वापस ले आना, सेल बन जाएगा ना। सारी बात समझ आ गई हो, दोबारा सारी बातों को मैं एक साथ करता हूं, ध्यान से समझें। क्या क्या बताओ, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, साल्ट ब्रिज जोड़ दिया। साल्ट ब्रिज एक U आकार की नली है जिसमें KCl भरा जाता है, और ज्यादा डिटेल जब साल्ट ब्रिज बताऊंगा जब। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, दोनों को वायर से जोड़ दिया, सही है कि नहीं। एनोड कौन होगा, कैथोड कौन होगा, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा, कौन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, धारा किधर आएगी, ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड का या जिंक का, रिडक्शन किसका होगा, एनोडिक डिपार्टमेंट में कौन से आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी, Zn+2 की। कैथोडिक डिपार्टमेंट में कौन से आयन की सांद्रता, इसको उदासीन करने के लिए K+ आएगा, सॉरी Cl- आएगा, उसको उदासीन करने के लिए, बात समझ आएगी नहीं सारी सारी भाई। और ये छड़ लगातार, एनोड की छड़ लगातार पतली होती जाएगी, कैथोड की छड़ लगातार मोटी होती जाएगी। एक एक चले वापस, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में, और दोनों को साल्ट ब्रिज, और दोनों को एक तार से जोड़ दिया। सेल तो कंप्लीट हो गया ना भाई, ये सेल है, सेल कैसे बढ़ाया जाता है ये लिख दिया। उसके बाद बात करेंगे एनोड कौन सा, कैथोड कौन सा। एनोड कौन है बताओ, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और नेगेटिव टर्मिनल होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई। ये और लिख देंगे, इसमें एनोड की छड़ लगातार पतली होती जाएगी, चलो बाद में लिख देंगे। कैथोड भी हो गया भाई, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। उसके बाद अब बात करें, देखो बोलो भाई, जिंक की छड़ क्या होगी, लगातार पतली होती जाती है, और कॉपर की छड़ बोलो भाई, मोटी होती जाती है, सही है कि नहीं। कॉपर की छड़ से पूछा कौन सी चक्की का आटा खाती मोटी होती जा रही है, तो आप क्या कहोगे बताओ, कि वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए थे, Cu+2 वहां गया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और वो वहीं जमा हो गया, सही है कि नहीं। अब देखो वापस मैं आपसे ऐसे कहूं कि सेल अभिक्रिया, ध्यान दे भाई, क्या लिख रहा हूं मैं, सेल अभिक्रिया, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। अब ध्यान रखना, यहां पर मैं अब जो लिखने जा रहा हूं, सेल अब किसी का बना रहा हूं। मान लो आपसे कहूं
चांदी सोने का बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? चांदी को चांदी के सल्फेट में, एयू को एयू के सल्फेट में डुबो दो, साल्ट ब्रिज जोड़ दो और उनको तार से जोड़ो। सही है कि नहीं भाई? क्रोमियम लोहे का बनाओ, क्रोमियम को क्रोमियम सल्फेट में, लोहे को लोहे के सल्फेट में, साल्ट ब्रिज तार से जोड़ो, सेल बन गया ना। अब रही बात किसकी? अभिक्रिया की कि साहब अभिक्रिया कैसे लिखोगे? अभिक्रिया लिख रहा हूं। सबसे पहले किस पे लिखूं बताओ अभिक्रिया? एनोड पर। आप ये बताएं, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा कि रिडक्शन? तो यहां पर होगी आपकी रिएक्शन कौन सी? ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। एनोड किसका बताएं? क्या करेगा? जिंक। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना। Zn से Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा बताओ? अपचयन अर्ध अभिक्रिया। कॉपर प्लस टू इलेक्ट्रॉन से कॉपर। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा भाई, दोनों को जोड़ूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। बोलो सही, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तीर के इधर कौन कौन है? Zn प्लस Cu प्लस 2 से कॉपर प्लस Zn प्लस 2। बोलो सही है कि नहीं? इसको बोला जाएगा नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल अभिक्रिया भाई। ठीक है, अपन वैसे ही किसी के भी लिखते हैं वैसे ही। एक होगा अपने पास रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन कैथोड और ये नेट। एनोड पर, कैथोड पर और नेट। एनोड कैथोड नेट। ठीक है, सपोज मैं आपको कहूं कि भाई आप कोबाल्ट निकल का सेल बनाएं, सेल अभिक्रिया लिखें। राजस्थान बोर्ड में से आता भाई, किसी भी मेटल का सेल बनाने को कहा जाएगा और उसकी रिएक्शन लिखने को कहा जाएगा। मैं आपसे कहूं कोबाल्ट और निकल, बताओ ईसीएस में ऊपर कौन है? उमा से पूछो कौन है ऊपर? ऊपर है तो क्या बनेगा ये? एनोड का मींस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का बस इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई ना? कोबाल्ट क्या करेगा? कोबाल्ट से कोबाल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। निकल क्या करेगा? ग्रहण करेगा। रिएक्शन उल्टे दिखेंगे, Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Na। दोनों को जोड़ दो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, नेट नहीं आती, डायरेक्ट नेट पूछ ली। एक तो जोड़ने का तरीका, एक एग्जाम में तो इनको रिएक्शन नहीं करो तो डायरेक्ट नेट बताओ मेरे को। चलो डायरेक्ट नेट लिखते हैं। कोबाल्ट प्लस Na से Na प्लस कोबाल्ट लिख दिया भाई। दोनों में से एनोड कौन सा है? ये तो पता है, उमा से पूछ लो ऊपर वाली मेटल एनोड होगी। एनोड कौन है? कोबाल्ट एनोड होगा। एनोड का मींस ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन का मींस ओएस में। किसकी ओएस में वृद्धि होगी? कोबाल्ट की ओएस में वृद्धि होगी। ये लो, बोलो सही कि नहीं? और निकल की ओएस में कमी होगी। ये लो, ये नेट लो। सही है कि नहीं? आगे नेट लिखना, नेट लिखना और बताता हूं किसी की भी ऑक्सीडेशन आप रिडक्शन लिख सकते हो, किसी की भी नेट कैसे लिखेंगे। मैं बात कर रहा हूं भाई टिन प्लस कोबाल्ट से कोबाल्ट प्लस टिन। नेट लिखना बता रहा हूं, नेट कैसे लिखोगे भाई? ठीक है, ईसीएस तो याद होनी चाहिए भाई। ईसीएस याद नहीं है तो मेरे पास कोई इलाज नहीं। आरिवासम भाई, आप कोई साहब मैं तो ईसीएस मेरे या तो याद होती नहीं है ना मैं करूंगा, फिर आप समझाओ, पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। आरिवासम भाई, तुम में से अगर कोई धुरंधर हो तो मेरे को तैरना सिखा देना भाई, 1 लाख रुपए दूंगा। पानी में नहीं उतरूंगा, ध्यान रखना। डर लगता है मेरे को पानी से, वैसे ही बता देना कॉपी में ऐसे तैर लेना। ठीक है, मोटरसाइकिल चलाना सिखा देना, मोटरसाइकिल पर नहीं बैठूंगा, थ्योरेटिकल समझा देना। पॉसिबल नहीं है ना? कहने का मतलब है बिना ईसीएस के ये चीजें मैं जो पढ़ा रहा हूं 2 नंबर की, ये पॉसिबल 2 नंबर की क्या? पिछला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो भी ईसीएस पर आधारित था भाई। कौन सा धनायन पहले विसर्जित होगा जो ईसीएस में? ईसीएस में नीचे होगा। सही है कि नहीं? तो ईसीएस तो पूरे चैप्टर में जरूरी है भाई, तो उसको जितना जल्दी हो सके फेर लेना। भाई बात करें
बताओ ECS में कौन ऊपर है? कोबाल्ट ऊपर है ना? एनोड होगा, एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मीन्स OS में, सही है ना? नहीं पता, चलो दोबारा लिख रहा हूं मैं। एक कोबाल्ट और एक टिन है, बताओ कौन ऊपर है? ऊपर है तो क्या होगा? एनोड, एनोड का मीन्स ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन त्यागना, OS में किसकी वजह से वृद्धि होगी? कोबाल्ट से। कोबाल्ट +2 बढ़ गया ना OS, इसकी वजह से में कमी है, तो कैसे लिखो इसको? +2 से, बोला सही कि नहीं? रिएक्शन लिखना आ गया ना भाई? किसी की भी नेट सेल रिएक्शन अगर आपको लिखनी है तो नेट सेल रिएक्शन बड़ा सिंपल है लिखना भाई, ठीक है? अपना चल रहा था कौन सा सेल? जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबोया, डुबोते ही धारा बहने लग गई, डुबोते ही धारा बहने लग गई। इसका मतलब डेल जी नोट बराबर नेगेटिव, क्योंकि प्रक्रम कैसा है? स्वतः प्रक्रम के लिए डेल जी नोट का मान नेगेटिव होता है। अपने आप बहरे ना भाई, ध्यान रखना, कोई भी प्रक्रम अगर स्वतः हो तो वहां डेल जी बराबर नेगेटिव होगा। कोई भी प्रक्रम अगर स्वतः हो तो वहां डेल जी बराबर नेगेटिव होगा। यहां अपने आप ही तो रही भाई, जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में तार जोड़ दो, धारा अपने आप बहने लग जाएगी। इसका मतलब डेल जी बराबर नेगेटिव। और ध्यान रखना, अगर डेल जी नोट नेगेटिव है तो ई नोट सेल क्या होगा बताओ? पॉजिटिव होगा। और ध्यान रखना, जो डैनियल सेल आप पढ़ रहे हैं, उस डैनियल सेल के लिए ई नोट सेल का मान आप आगे निकालना सीखेंगे। 1.1 वोल्ट होता है। क्या होता है? अब आप कहेंगे साहब ये डैनियल सेल कौन सा है? तो ध्यान रखना, चित्र में डैनियल द्वारा बनाया डैनियल सेल है। तो डायग्राम जो आपने बनाया है वो किसका बनाया बताएं? डैनियल सेल का बनाया, ध्यान रखना। हालांकि पेपर में वोल्टीय सेल आ जाए, गैल्वेनिक सेल आ जाए, विद्युत रासायनिक सेल आ जाए, डैनियल सेल आ जाए, डायग्राम वही बनाना है भाई। लेकिन ऐसा सेल किसने बनाया था? सही है कि नहीं भाई? सेल याद रखें, जिंक और कॉपर का बनाना वो किसने? सही है कि नहीं भाई? अब देखो प्रश्न आ गया, डैनियल द्वारा बनाया गया सेल, सही है कि नहीं? दूसरा, लोहा बहुत सस्ता है, लोहा बहुत सस्ता है। और मेटल की कंपैरिजन करें तो लोहा और जिंक, कॉपर, जिंक तो फिर भी थोड़ी सी मेटल ज्यादा है, कॉपर, लोहा और कॉपर, ठीक है? यहां जिंक और कॉपर, Ag और Au, ये आपके पास 3 सेल है। पेपर में आ गया नंबर 1 प्रश्न, डैनियल द्वारा बनाया गया सेल बनाओ, अभिक्रिया बनाओ, रिएक्शन लिखो, सारी चीज बना दोगे। किसके द्वारा? जिंक और कॉपर का डैनियल ने बनाया था ना, ठीक है कि नहीं? जिंक का क्या करोगे बताओ? एनोड। देखो बार बार आपको हो गया, सेल थोड़ा सिंपल सा था, इसमें डुबो दो, बन गया, रिएक्शन होगी, बात खत्म। तो बार बार क्यों ये इधर उधर बात घुमा रहे हैं? ध्यान रखना, जितना ज्यादा इन चीजों में अपन बार बार एग्जाम्पल करेंगे ना भाई, जितने ज्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना अच्छे से आप प्रश्नों को हल कर पाओगे। ध्यान रखना, ठीक है? मैं क्या कर रहा हूं, उसने कहा कि डैनियल द्वारा बनाया गया सेल समझाओ पूरा, तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? कि जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डुबो दिया, इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये छड़ मोटी होती जाएगी, ये पतली होती जाएगी, लिख दिया सारी चीज। मोटी कौन सी होगी? कैथोड मोटा होगा, सही है कि नहीं? एनोड पतला होगा। दूसरा सेल बताओ, एनोड कौन होगा? एफ ही ना, ये एनोड होगा, ये कैथोड होगा। मोटा कौन होगा? कॉपर, सही है कि नहीं? ठीक है। Ag Au ECS में नीचे कौन है? तो ये तो जाएगा एनोड, ये हो जाएगा, ये लगातार मोटी होती जाएगी। तो Ag को Ag के सल्फेट में, Au को Au के सल्फेट में, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये ग्रहण करेगा। दोनों की नेट लिखना आपको आता ही है? बताओ भाई, ये मैंने बता दिया आपको कौन सा सेल? विद्युत
रासायनिक सेल। कोई दिक्कत हो तो बोलें भाई। ठीक है, ये तो पढ़ाई लिया था ना, करो स्टार्ट जल्दी। लिख पढ़ाई था ना, बस तो लिखो। पहले सुनो, 4 लाइन ऊपर, एक बार चारों लाइन एक साथ देख ले। ऐसे लिखा था क्या? इन सेलों को बनाने के लिए ये लाइन यहां से काट दे और यहां से आ जाएगा, बस ये वाली लाइन लिख दिया आपने, खालिस्तान की पूर्ति कल कर दी थी अपन ने। अब क्या हो जाएगा बताओ, पूरी लाइन बोलो। इन सेलों को बनाने के लिए, बस सही है ना। चलो एक ही बार देख लो लाइन क्या है, सुनो मेरे बोर्ड पे टिप तो बार बार। जिंक को जिंक सल्फेट में डुबोएंगे, कॉपर कॉपर सल्फेट में डुबोएंगे, तार से जोड़ देंगे, साल्ट ब्रिज जोड़ देंगे। खोपड़ी नीचे करो, लिखो। खोपड़ी मत जाना अपने आप, लिखो नीचे। किसको किस में डुबोगे, तार से किसको जोड़ोगे, साल्ट ब्रिज किस में जोड़ोगे। हो गया भाई? एनोड की डेफिनेशन लिखो, अपने आप लिखो भाई। एनोड क्या होता है, उस पर चार्ज क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होता है, चाहिए एक बार देख लिया करें भाई। एक एक लाइन मत टीपना, 4 लाइन एक बार देख लें क्या है 4 लाइन। एनोड की डेफिनेशन है कौन एनोड है, उस पर चार्ज कैसा है। अड़ाऊ है क्या, थोड़ी लिखो। कैथोड के बारे में लिखो, एनोड के बारे में लिख दिया मैंने, कैथोड के बारे में लिखे हम। लिख दिया?
उल्टा करके लिख दिया होगा कैथोड पर तो, है ना, रिएक्शन भी लिख दिया ना। ये लिखो कौन सी छड़ लगातार मोटी होती जाएगी, कौन सी पतली हो जाएगी, अपने आप लिखो। कौन सी छड़ मोटी होगी, कौन सी पतली होगी, लिखें। हो गया भाई, रिएक्शन लिखो, ऊपर टॉपिक डालें सेल अभिक्रिया, नीचे लिखे सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया लिखो। एनोड पर, एनोड पर, और उसका आगे लिख दें एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। एनोड पर कोष्टक में लिख दें ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ऑक्सीकरण लिख दो भाई, किसका ऑक्सीकरण होगा, जिंक का ऑक्सीडेशन कर दें। और कॉपर का होगी रिएक्शन, कैथोड पर लिखो अपचयन अर्ध अभिक्रिया, अपचयन कर दो किसका, कॉपर का कर दो। अबे दोनों को जोड़ दो भाई, दोनों को जोड़ दो, नेट सेल आ जाएगी। हो गई नेट सेल। इन सेलों के लिए ऐसा लिख देना, अब लिख दो दोनों चीजें। टाइम क्या हो गया, टाइम देना, टाइम उतार ले भाई। जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट, एक तार से जोड़ दिया, दोनों इलेक्ट्रोडों को एक तार से जोड़ दिया जाता है। हो गया भाई, ठीक है, चलो भाई। और एक फीस जमा करा और जिसकी फीस जमा नहीं है, आज कल की छुट्टी है भाई, कल की छुट्टी है, हाँ कल का